आज का अपना विषय उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी जोशीमठ। जोशीमठ में आप देख सकते हैं कितनी भीषण आपदा आई है। पर यह आपदा आई कैसे? इसको निर्मित करने वाला कौन है? सरकार है? देवता है कि हम हैं? उसमें हम हैं, वो सरकार है। देवता तो केवल आशीर्वाद देते हैं। सनातन परंपरा में, हमारे यहाँ वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि जो हमारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, मैया, ये साक्षात नदी है। हम जिन्हें पर्वत कहते हैं, ये जड़ नहीं, ये चेतन है, ये देवता है। ये वृक्ष जिनकी हम पूजा करते हैं, पीपल और तुलसी की, ये साक्षात देव स्वरूप है। पर हमने किया, इनका क्या किया है? आपने कभी चिंतन किया कि जो हमारे रक्षक थे, जिन्हें हम वन के देवता कहते थे, जिन्हें हम वन की देवी कहते थे, पर हमने वन की देवी का हाल क्या किया? उत्तराखंड की जो रक्षक देवी थी, धारी देवी, उनके ऊपर ही हमने विद्युत योजना बना दी, उनको जलमग्न कर दिया, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया। उसी का परिणाम हम केदारनाथ में देख चुके हैं। और आप कहेंगे ये क्या लिखा है? कौन से धर्म ग्रंथों में लिखा है कि वन और की देवी होती हैं, वन के देवता होते हैं? आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, जब राम जी वन के लिए जाते हैं, उस समय माता जानकी कहती हम भी चलेंगे। राम जी कहते आप नहीं जा सकती। बोले क्यों? कि वन में बहुत कष्ट है, आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। माता जानकी हाथ जोड़ के राम जी से कहती हैं कि आपको पता है कि वन में भी देवी होती हैं, देवता होते हैं। कौन है वन की देवी? बोले वन देवी वन देव उदारा, करे हैं सास ससुर संसार। वो वन की देवी, वन के देवता हमारा वैसे ही देखभाल करेंगे जैसे हमारे सास ससुर करते हैं। पर हमने क्या हाल किया है उनकी? जो उत्तराखंड की वन की जो देवी थी, धारी देवी, अरे वन के जो देवता होते हैं, जो पर्वत होते हैं, जो हिमालय जिन्हें हम कहते हैं, जिनका आदर करते हैं, उनके तो बच्चे भी हैं। हिमालय की तो पुत्री पार्वती हैं, जो भोले बाबा की धर्म पत्नी है। हम सबने चिंतन किया, इनके हृदय होता है, हमारे जैसा हृदय होता है। जब मैं किसी को कष्ट देखता हूं तो मैं रोने लगता हूं, आप सब रोने लगते हैं। वैसे ये भी रोते हैं जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए जाते हैं, और जब बड़े करुण भाव से राम जी को पुकारते हैं, हे राम हे जानकी, तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, द्रवहि बचन सुनि कलुष कुलिस पसाना। पत्थर पिघल जाते, रोने लगते हैं। आज भी देखे चित्रकूट में, वही पत्थर के ऊपर भरत जी मिले हैं तो पानी पानी पत्थर हो गया, पैर चरण छप गए। हमारे शरीर में कोई अभी मशीन लेकर के आए, कोई उससे छेद करे, कितना कष्ट होगा, क्रोध आएगा। इन पर्वतों को क्रोध आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है कि आज जोशीमठ धस रहा है। ये वो भूमि है, इस भूमि में वेद व्यास जी ने उस सरस्वती नदी के किनारे पर 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। ये वो भूमि है, सुखदेव जी का जन्म स्थली है, बद्री विशाल नारद जी की तपस्थली है, या उद्धव जी रहते हैं, नर नारायण पर्वत है, यानी नर नारायण भगवान रहते हैं। ये वो भूमि है कि भगवान शंकराचार्य ने उद्धार किया है। इसलिए मेरा आग्रह है, ये पांडवों को आश्रय देने वाली स्वर्गारोहण मार्ग यहीं से गया है। ये 4 धामों में से, 4 धाम जिन्हें कहते हैं, केदारनाथ, जम्बोतरी, गंगोत्री, मुझे लगता है धीरे धीरे कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जोशीमठ ये दरवाजा है, दरवाजा बंद सब कुछ प्रलय हो जाएगा। इसलिए ये जो बड़े बड़े सुरंग बन रही हैं, टनल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडें बन रही हैं, क्यों बना रहे हैं? तीर्थ स्थल है, और तीर्थ में तो लोगों को आदर के साथ में जाना चाहिए। तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल रहने दें, मेरा यही आग्रह है। इनको हम भोग स्थल ही न बनने दें। सरकारें ये मेरी बात सुने, समाज इसको चिंतन करे कि बार बार प्रकृति हमें चेतावनी देती है, केदारनाथ में चेतावनी दी, उसके बाद हम नहीं माने, फिर विकास के गर्भ से ये विनाश निकल रहा है। वो जो विनाश निकला है ना, वो ऐसा न हो कि जो सनातन मान बिंदु हैं वो नष्ट हो जाएं, वो हम देखते देखते रह जाएं। इसीलिए मेरा आग्रह है कि आने वाली पीढ़ी को हम मुख नहीं दिखा पाएंगे। अपने स्वार्थ के लिए हमने अपने तीर्थों को खोया। इसलिए इन बड़ी बड़ी सुरंगों को, बड़ी बड़ी योजनाओं को, चौड़ीकरण को रोकिए और तीर्थ को तीर्थ रहने दीजिए। बस इतना हम आपसे आग्रह करते हैं।